सबसे पहले कठुआ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर कठुआ के अंदर एनकाउंटर और उसके साथ साथ ही जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि एनकाउंटर के दौरान अब दूसरे मिलिटेंट को भी हलाक कर दिया गया है। कठुआ बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब गांव हीरानगर में जहां सईदा इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता रात को ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये झड़प हुई थी और झड़प के दौरान जहां पर एक मकामी शहरी जख्मी हुआ था। सईदा सोल गांव है हीरानगर का इलाका, जहां पर गुज़िश्ता शाम ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें एक शहरी जख्मी हुआ था। एक सीआरपीएफ का एहलकार भी जख्मी हुआ, जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जबकि जराये का कहना है कि अब इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन चल रहा था और गुज़िश्ता रात को ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया था और आज एक और मिलिटेंट जो इलाके में बताया जा रहा था कि मौजूद है, उससे भी हलाक कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से आ रही है, जहां पर अब दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमले हो रहे हैं, मिलिटेंट हमले हो रहे हैं। जहां पहले रियासी के अंदर यात्रा बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 अफराद यात्री जो है वो जांबाक हुए, 33 जख्मी। उसके बाद ही गुज़िश्ता शाम कठुआ के हीरानगर इलाके में भी एक हमला होता है, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार पहले जख्मी होता है, जो बाद में जख्मों की ताब ललाकर जिंदगी की जंग हार जाता है। और गुज़िश्ता शाम ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है और हलाक हुए मिलिटेंटों से जो पुलिस जराये का कहना है कि हलाक हुए मिलिटेंटों से भारी मिकदार में हथियार और दीगर खाने पीने की चीजों के साथ साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। कठुआ झड़प में दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है और हलाक हुए मिलिटेंटों से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद कर दिया गया है, जबकि इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये ताज़ा तस्वीरें कठुआ की, जहां पर जब फायरिंग हुई थी तो फायरिंग के बाद ही लोग महफूज मकामात की ओर मुंतकिल हो रहे थे, जिसके बाद ही ये माना जाता है कि दोनों तरफ से ये फायरिंग हो रही थी और फायरिंग के दौरान जो दूसरा मिलिटेंट इलाके में मौजूद था उसे भी हलाक कर दिया गया है। ताहम इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये कठुआ का हीरानगर इलाका है, सईदा सेल इलाका, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था, जहां पर गोलीबारी हो रही थी और इसके नतीजे में अब दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। जबकि गुज़िश्ता शाम जो सीआरपीएफ जख्मी हुआ था और वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। अब तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अनिल शर्मा के पास चलते हैं। अनिल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? ये खबर आ रही है कि दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है इलाके में, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर जो है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है और इनिशियली जो जानकारी सोर्सेज से मिली है कि दूसरे आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर लिया है। और आपको बता दें कि उससे पहले बड़े पैमाने पर जो है चारों तरफ से उस आतंकी को पूरी तरह से घेर लिया गया था, चाहे वो सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या फिर कमांडोज की बात करते हैं, तो चारों तरफ से उस आतंकी को घेर कर जो है उसने आब ना देखा ना ताब देखा, जो है ओपन जो है वो फायर जो है सुरक्षा बलों पर शुरू कर दी। और उसी के काउंटर ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों ने जो है गोलाबारी का जवाब भी दिया और उस बीच जो है उस आतंकी को आत्मसमर्पण के लिए भी कहा गया, मगर वो आतंकी लगातार फायरिंग कर रहा था। और जिस बीच जो है सुरक्षा बलों ने जो है अभी जो इनिशियली सोर्सेज से जानकारी मिल पाई है कि उस आतंकी को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है और लगातार ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस इलाके को जो है अभी भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और देखना यह होगा कि कोई आतंकी और तो नहीं छिपा है। और यह इंतजार किया जा रहा है कि क्या सुरक्षा बलों की तरफ से क्या पुष्टि की जाती है, यह देखना होगा, इसका इंतजार है। हालांकि अभी जो इनिशियली जानकारी है कि 2 आतंकी इसमें न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। कल देर रात से 15 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस ऑपरेशन को चलते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा, तफसीलात फराम करे थे ग्राउंड जीरो कठुआ से, जहां पर हीरानगर का इलाका, जहां पर ये मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान झड़प में अब दूसरे मिलिटेंट को भी हलाक कर दिया गया है। इलाके के अंदर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। ऑपरेशन एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन अभी जारी है।